फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइट। दोस्तों, बेसिक शिक्षा यानी बुनियादी शिक्षा में अभिनव प्रयोग। और ये अभिनव प्रयोग दोस्तों किसके लिए? अभिनव प्रयोग इसलिए कि बुनियादी शिक्षा को बेहतर बनाया जा सके, बुनियादी शिक्षा की जड़ों को सशक्त किया जा सके। जो बुनियादी शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षक शिक्षार्थी काम कर रहे हैं, उनके रिलेशन को खुशनुमा बनाया जा सके, मोहक बनाया जा सके और एक ऐसी अलग, जी हाँ दोस्तों, एक ऐसी अलग जगह कि बुनियादी शिक्षा के क्षेत्र में समग्र उत्तर प्रदेश एक प्रेरक प्रदेश के रूप में दोस्तों परिणत हो जाए। ऐसा विज़न है, ऐसा ड्रीम है, ऐसी थीम है हमारे स्कूल शिक्षा महानिदेशक श्री विजय किरण आनंद जी की। तो दोस्तों, मिशन प्रेरणा कार्यक्रम इस समय पूरे उत्तर प्रदेश में चल रहा है। अब कोरोना नामक वैश्विक महामारी के कारण विद्यालय बंद हैं। शिक्षक वर्क फ्रॉम होम कल्चर के तहत शिक्षार्थियों से दोस्तों जुड़े हैं। साप्ताहिक ई कंटेंट राज्य परियोजना कार्यालय निशादगंज लखनऊ से दोस्तों प्रेषित हो जाते हैं। उन सब कंटेंट को शिक्षार्थियों तक बड़ी संजीदगी और बड़ी ही ईमानदारी के साथ शिक्षक दोस्तों प्रेषित कर रहे हैं। शिक्षक व्हाट्सएप समूहों के माध्यम से बच्चों से दोस्तों जुड़ भी रहे हैं। अब ये कितना प्रभावी है, कितना प्रभावशाली है और किस रूप में कितने शिक्षक कितने शिक्षार्थी से दोस्तों जुड़ रहे हैं, पूरा का पूरा डाटा ड्रिवन पॉलिसी के तहत उसे मॉनिटर किए जाना है। और सही बात तो दोस्तों ये है कि ARP, SRG और डाइट मेंटर इस मुहिम में समस्त शिक्षकों को सहायता देंगे। चूँकि ई पाठशाला है, परियोजना से शैक्षिक सामग्री प्रेषित की जा रही है। अब इसको ज़मीन स्तर पे अमली जामा पहनाना दोस्तों शिक्षकों का काम है। तो शिक्षकों को एनकरेज किया जाए, उन्हें एम्पावर किया जाए, उन्हें इंस्पायर किया जाए। और इस पूरे के पूरे काम को करने का जो जिम्मा दोस्तों लोगों ने उठाया है, वो एकेडमिक रिसोर्स पर्सन SRG यानी स्टेट रिसोर्स ग्रुप और डाइट के प्रवक्तागण, जिन्हें डाइट मेंटर भी कहते हैं दोस्तों, ये सभी मिलके ई मेंटरिंग करेंगे, शिक्षकों की क्षमता का संवर्धन करेंगे और जो ई पाठशाला है उसे दोस्तों सफल बनाएंगे। परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में दोस्तों जो ई पाठशाला का मुहिम चल रहा है, उसमें ई मेंटरिंग का काम ARP, SRG और डाइट मेंटर करेंगे। आते हैं, देखते हैं स्कूल शिक्षा महानिदेशक ने एक एक बिंदुवार इस संबंध में दोस्तों क्या गाइडलाइंस जारी किया है। दोस्तों, ये पत्र है महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय समग्र शिक्षा विद्या भवन निशादगंज लखनऊ। और ये पत्र जारी हो रहा है प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान समस्त जनपद उत्तर प्रदेश को, और दूसरे नंबर पे जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश। पत्र गुणात्मक विंग मिशन प्रेरणा से दोस्तों जारी हो रहा है। 550 पत्र की संख्या है और ये दोस्तों 31 मई को जारी हो रहा है। बात यहाँ हो रही विषय है कि मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला के अंतर्गत संचालित गतिविधियों की ई मेंटरिंग के संबंध में। महोदय आप अवगत हैं कि शैक्षणिक गतिविधियों में सुधार लाने तथा बच्चों का लर्निंग आउटकम सुनिश्चित करने हेतु SRG, ARP एवं डाइट मेंटर द्वारा शिक्षकों विद्यालयों को सहयोगात्मक पर्यवेक्षण प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। कोविड-19 वैश्विक महामारी के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश में कक्षा 1 से 8 तक शिक्षा पा रहे छात्र छात्राओं की शैक्षणिक गतिविधियों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, इसके लिए बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला के अंतर्गत विविध माध्यमों यथा दूरदर्शन, दीक्षा, रीड अलोंग ऐप एवं व्हाट्सएप आदि के द्वारा
अभिभावकों बच्चों तक शैक्षणिक सामग्री पहुंचाई जा रही। विद्यालय बंद होने के कारण शिक्षकों के लिए ई मेंटरिंग किए जाने की आवश्यकता है, जिससे उक्त कार्यक्रम का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा सके। ई मेंटरिंग के अंतर्गत निम्नवत गतिविधियां संचालित की जाएंगी। अब ई मेंटरिंग होनी है, उसमें दोस्तों कौन कौन सी गतिविधियां संचालित होंगी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्राचार्य डाइट एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के नेतृत्व में SRG ARP एवं डाइट मेंटर द्वारा ई मेंटरिंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। SRG ARP एवं डाइट मेंटर द्वारा शिक्षकों से व्यक्तिगत संवाद एवं ई मेंटरिंग के माध्यम से कोविड काउंसलिंग करते हुए शिक्षकों का मनोबल बढ़ाया जाए। ये बड़ी बात है कि SRG ARP डाइट मेंटर शिक्षकों से पर्सनली डायलॉग इस्टेब्लिश करेंगे और दोस्तों ई मेंटरिंग के माध्यम से कोविड काउंसलिंग करेंगे शिक्षकों की, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा वेदना दर्द अंतस में लोगों के दोस्तों घर कर गया है। कोई अपना भाई खोया है, कोई माता खोया है, कोई पिता खोया है, कोई नाते रिश्तेदारों को खोया है। तो सबसे बड़ी बात है कि मिशन प्रेरणा से लोग हार्टली जुड़े। इसके लिए ज़रूरी है कि उनके हृदय में जो वेदना है उसको एक आउटलेट दिया जाए, उसको एक निकास दिया जाए। इसके लिए ज़रूरी है कि काउंसलिंग हो। जब संवेगों का, जब हृदय में जो भाव हैं, जो वेदना है, जो अंतस में पीड़ा है, उसका रेचन होगा तो ही दोस्तों नई चीज़ें शामिल होंगी और हार्टली शिक्षक शिक्षार्थी से जुड़ सकेंगे। तो यहाँ बड़ी बात हो रही है कि शिक्षकों का काउंसलिंग होना है, उनका मनोबल बढ़ाया जाना है। SRG ARP एवं डाइट मेंटर द्वारा नियमित रूप से छोटे छोटे समूहों में हेड टीचर्स, सहायक अध्यापक, शिक्षा मित्र एवं अनुदेशकों की ऑनलाइन बैठकें आयोजित की जाएंगी। इन बैठकों में निम्नांकित बिंदुओं पर चर्चा भी की जाएगी। अब यहाँ बिंदुवार चर्चा पर चर्चा दिया गया है कि समस्याओं को सूचीबद्ध किया जाएगा, प्राथमिकता के आधार पर उसका निस्तारण होगा। शासन द्वारा जारी शासनादेशों, राज्य परियोजना कार्यालय, निदेशालय स्तर से प्रेषित निर्देशों से भी अवगत कराया जाएगा। समस्त विभागीय योजनाओं, क्रियाकलापों की जानकारी को भी साझा किया जाएगा। सकारात्मक ऊर्जा का दोस्तों संचरण किया जाएगा। ये बड़ी बात है। ये सारी मोटिवेशनल बातें यहाँ पे हो रही हैं। अब बैठकों में निम्नलिखित बिंदुओं पर विशेष फोकस किया जाएगा। अब जो भी बैठक होगी उसमें कुछ निम्नलिखित बिंदु भी हैं। उस पर दोस्तों बिंदु क्या हैं? मिशन प्रेरणा के लक्ष्य, प्रेरणा सूची तालिका के बारे में चर्चा होगी। फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी तथा रेमेडियल टीचिंग के बारे में चर्चा होगी। ई पाठशाला के अंतर्गत कैलेंडर के अनुसार प्रेषित कक्षावार विषयवार शैक्षणिक सामग्री की पहुंच और क्रियान्वयन के संबंध में भी चर्चा होगी। राज्य स्तर से प्रेषित विभिन्न सामग्री यथा मैथ्स किट, पोस्टर्स, लाइब्रेरी बुक्स, टीचर्स फेसिंग मॉड्यूल्स, समृद्ध मॉड्यूल, क्रियान्वयन संदर्शिका आदि के उपयोग के संबंध में विस्तृत चर्चा होगी। आगे चलते हैं दोस्तों। दीक्षा ऐप, प्रेरणा लक्ष्य ऐप एवं रीड अलोंग ऐप के डाउनलोड, उपयोग एवं प्रचार प्रसार के संबंध में भी चर्चा होगी। व्हाट्सएप ग्रुप्स के माध्यम से साप्ताहिक क्विज प्रतियोगिता में प्रतिभाग कर रहे बच्चों की भी समीक्षा होगी। और आगे बात करेंगे स्कूल लीडरशिप मॉड्यूल के बारे में चर्चा होगी। बेस्ट एंड इनोवेटिव प्रैक्टिसेस के संबंध में चर्चा होगी। ई मेंटरिंग के दौरान कितने विद्यालयों में कितने बच्चों के द्वारा ई पाठशाला के माध्यम से प्रेषित सामग्रियों, उपलब्ध सामग्रियों का उपयोग किया जा रहा है, इस प्रतिशत को कैसे बढ़ाया जाए, इस पे भी दोस्तों चर्चा होगी। ये चर्चा की बातें हो गई। अब प्रतिदिन 5 अभिभावकों से वार्ता करने के संबंध में दोस्तों बात हो रही। ई पाठशाला के अंतर्गत शैक्षणिक सामग्री साझा की जा रही या नहीं। 5 गार्जियन से बात करना है कि ई पाठशाला से जो शैक्षणिक सामग्री शेयर की जा रही उसको शिक्षक कर रहे हैं या नहीं, अभिभावकों से पता किया जाएगा। अभिभावकों को ई पाठशाला यानी दीक्षा ऐप, प्रेरणा लक्ष्य ऐप, रीड अलोंग ऐप एवं व्हाट्सएप ग्रुप के संबंध में अभिप्रेरित किया जाएगा। उनके द्वारा किस प्रकार की चुनौतियों के बारे में बताया जा रहा है, ये भी बात होगी। अभिभावकों को ई पाठशाला के संचालन में विद्यालय द्वारा नामित किए गए वॉलंटियर्स से सहयोग प्राप्त हो रहा है या नहीं, इतनी बातें दोस्तों होंगी।
उपरोक्तानुसार निर्देशित किया जाता है कि प्राचार्य डाइट एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा उपरोक्त बिंदुओं पर विकास खंडवार ऑनलाइन मासिक समीक्षा बैठक करते हुए राज्य परियोजना कार्यालय को प्रगति से अवगत कराना सुनिश्चित की जाए। तो ये प्राचार्य डाइट एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उपरोक्त बिंदुओं पर पूरा ब्लॉकवार ऑनलाइन मासिक समीक्षा बैठक करेंगे और एसपीओ यानी स्टेट प्रोजेक्ट ऑफिस को रिपोर्ट भी करेंगे। महोदय श्री विजय किरण आनंद जी, राज्य परियोजना निदेशक। और तो दोस्तों ये जो पत्र है बड़े बड़े उच्च अधिकारियों को प्रेषित हुआ है, जैसे अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को, सचिव बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को, जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष जिला शिक्षा परियोजना समिति समस्त जनपद उत्तर प्रदेश को, निदेशक बेसिक शिक्षा निदेशालय निषादगंज लखनऊ उत्तर प्रदेश को, निदेशक राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद निषादगंज लखनऊ उत्तर प्रदेश को, मुख्य विकास अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश को, सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक समस्त मंडल उत्तर प्रदेश को और जिला समन्वयक प्रशिक्षण समग्र शिक्षा समस्त जनपद उत्तर प्रदेश को और अंत में खंड शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश को। तो दोस्तों ये मुहिम है और ये रंग लाएगी, क्योंकि पूरी तरीके से शिक्षा की व्यवस्था को, बुनियादी शिक्षा की व्यवस्था को गुणात्मक रूप से बेहतर बनाने का ये अभिनव प्रयास है। आज के लिए इतना ही। ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन, ये लेटेस्ट न्यूज़, ये जियो आपको कैसा लगा? यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, चैनल पर कमेंट करें। लेकिन अगर आप एजुकेशनल इनसाइट बाय AP दुबे नामक चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। जब भी आप सब्सक्राइब बटन प्रेस करते हैं, बराबर से एक बेल आइकन आता है, उसे प्रेस करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज अजय प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।